तो साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सब। आज एक महत्वपूर्ण बिंदु पर वीडियो बनने जा रहा है और आज का जो मुद्दा है वो आप सब जानते हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे यूजीसी नेट हिंदी पर। हिंदी से अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आपका भी एक सपना होगा कि आप यूजीसी नेट जेआरएफ जैसी परीक्षा को क्वालिफाई करें और ये सपना आपका साकार हो सकता है। और कैसे साकार होगा उस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ अगर आपने जो परीक्षा आयोजित हो चुकी है उसमें अपनी भागीदारी आपने प्रस्तुत किया था, तो अब आगे आपको क्या करना चाहिए, कट ऑफ क्या जा सकती है, इस पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। हिंदी में बहुत ज्यादा छात्र नेट जेआरएफ की परीक्षा देते हैं और विषयों की तुलना में हिस्ट्री और हिंदी में सबसे ज्यादा नेट और जेआरएफ क्वालिफाई भी करते हैं लोग। लेकिन कट ऑफ क्या जाएगी। 2022 का ये पहला नेट और जेआरएफ का एग्जाम था जिसको एनटीए ने कंडक्ट करवाया था। दोनों पेपर को मिलाकर कट ऑफ बनाई जाती है, इससे आप सब अवगत होंगे। जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स की नेट और जेआरएफ की कट ऑफ क्या जा सकती है। चलिए देखिए, यहां पर एक बहुत बड़ा झोल आप सबके सामने दिखाई देता है, वो ये है कि नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन अगर आ गया, आएगा ही तो क्या होगा। पिछली बार आप देखिए तो यूजीसी नेट हिंदी में 104 नंबर और 100 नंबर, मतलब 100 प्रश्न, जिसका 100 प्रश्न सही था वो भी जेआरएफ हो गया था और कुछ लोगों का 104 प्रश्न सही था तब वो जेआरएफ हो पाए। मतलब 102, 101, 100 इनका जेआरएफ नहीं हो पाया। ऐसी स्थितियां क्यों उपस्थित हैं? जब एक ही परीक्षा दो पालियों में या 2 दिनों में आयोजित होती है तो देखा जाता है कि किस बार का पेपर आसान था, किस बार का पेपर कठिन था, और इसी के आधार पर नॉर्मलाइज कर दिया जाता है। तो कुछ लोगों को बहुत फायदा मिल जाता है। इस बार भी नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिलने वाला है बहुत सारे लोगों को। और नॉर्मलाइजेशन का फायदा लगभग कितने प्रश्नों का होता है तो आप देखेंगे तो लगभग 5 प्रश्न तक का फायदा मिल जाता है। और ये कुछ और नहीं, लक है, किस्मत है। अगर आपकी साथ दे दी तो नॉर्मलाइजेशन में आप भी आ सकते हैं। तो चलिए कट ऑफ शुरू करते हैं। एक सीधी सी बात है, अगर आप 100 प्रश्न सही किए हैं तो अब पीएचडी की थीसिस बनाना शुरू कर दीजिए। सिनॉप्सिस बनाइए, थीसिस भी लिखना चालू कर दीजिए, क्योंकि आपका जेआरएफ 100% हो जाएगा अगर आप 100 प्रश्न प्लस हैं तो। कोई इफ और बट नहीं। लेकिन अगर सामान्य कैटेगरी की बात करें कि सामान्य कैटेगरी में जेआरएफ कितने पर होगा, तो सामान्य कैटेगरी में जेआरएफ की अगर बात करें तो बहुत सारे लोगों ने अलग अलग कट ऑफ बताया है। लोग तो 90 से भी कट ऑफ बता रहे हैं, लेकिन 90 जो होगी वो नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ होगी। 90 नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ होगी, यानी कि 90 से 95। ये अगर नॉर्मलाइजेशन होता है जिस पाली का, उस पाली की कट ऑफ रहेगी। और जिस पाली का नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है, मान लिया जाता है कि इस बार का पेपर सरल था, आसान था, उसकी कट ऑफ जो रहेगी वह 95 से 100 प्रश्नों के बीच रहेगी। ठीक है, तो 95 से 100 तक जिसको यूजीसी मानेगा कि यह पेपर कठिन था, तो कठिन वाले को 90 से 95 और आसान वाले को 95 से 100 के बीच में जेआरएफ बनने का मौका मिलेगा। यहीं पर सामान्य कैटेगरी में ही हम अगर नेट की बात कर लें तो किसका नेट हो सकता है, तो नेट के लिए भी लगभग 10 प्रश्न हमेशा कट ऑफ नीचे जाती है। तो यहां पर
80 से लेकर 85, 80 से 85 और यहां पर 85 से 95, ये संभावना रहेगी नेट की। मतलब अगर आपका 85 है और 80 से 85 के बीच में है तो आप सोच सकते हैं कि आपका नेट हो सकता है। और इधर 85 से 95 अगर हाई मेरिट जाती है तब 85 से 95 वाला नेट हो सकता है। ये तो सामान्य कैटेगरी की बात रही। अब हम बात करेंगे सामान्य कैटेगरी के अलावा अगर आप ओबीसी कैंडिडेट्स हैं और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की मेरिट इससे लगभग 2 से 3 प्रश्न कम रहती है। तो अगर यहां हम देख लें तो ये 78 से लेकर 83 यहां पर ईडब्ल्यूएस हो सकता है और यहां पर 2 प्रश्न अगर हम कम कर लेंगे तो 83 से लेकर 93 तक ईडब्ल्यूएस वालों के लिए रह सकता है। ठीक है, ये ईडब्ल्यूएस का है। क्या है? ईडब्ल्यूएस का नेट। और जेआरएफ ईडब्ल्यूएस वालों का, ये तो इनका नेट हो गया। और हम जेआरएफ की बात कर लें तो जेआरएफ में यहां 88 से लेकर 93 तक और यहां 92 से लेकर 98 तक ये जेआरएफ हो सकते हैं। कौन? जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे कि अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तब क्या कट ऑफ रह सकती है। तो ओबीसी की जो कट ऑफ रहने वाली है वो इसी के ईडब्ल्यूएस के ही आसपास रह सकती है। तो यहां पर लगभग ओबीसी नेट की जो कट ऑफ रह सकती है वह 78 से लेकर 83 न्यूनतम और अधिकतम रह सकती है 83 से लेकर 93 तक। ये 2 कैटेगरियां मैं क्यों बार बार बता रहा हूं? एक जिसको यूजीसी एनटीए मानेगा कि इस बार का पेपर आसान आया था और उसको नॉर्मलाइज करेगा तो आसान वाला जो पेपर होता है उसकी कट ऑफ ज्यादा चली जाती है और जिसको वो कठिन मानता है उसकी कट ऑफ नीचे चली जाती है। तो यहां पर एक पाली का नॉर्मलाइजेशन होगा, ये तय है। तो ओबीसी नेट की एक कट ऑफ रहेगी और ओबीसी जेआरएफ की बात करें तो यहां लगभग इसी के आसपास रहेगी 89 से 94 और या मान सकते हैं 93 से 97। ये अगर आप ओबीसी जेआरएफ कैंडिडेट हैं तो आपको 93 से 97 के बीच अगर बन रहा है तो जेआरएफ हो जाएगा आपका और यहां भी यही स्थिति रहेगी। तो ये तो ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए हो गया। अब बता दें आपको एससी कैंडिडेट्स के लिए, एससी कैंडिडेट्स के लिए जो रहेगी 84 से 87 पे वो लगभग 82 से 87 तक अगर किसी का है तो वो जेआरएफ हो सकता है। ठीक है, 82 से 87 तक अगर कोई ला रहा है तो उसका जेआरएफ हो जाएगा। और नेट अगर किसी का 78 से 82 तक है तो उसका नेट हो जाएगा एससी का। ठीक है, तो ये एससी कैंडिडेट्स के लिए है। अब बात कर लेते हैं एसटी कैंडिडेट्स के लिए।
तो एससी और एसटी लगभग नजदीक रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा कम रहता है। तो एसटी कैंडिडेट्स अगर 80 के करीब प्रश्न सही किए हैं, तो 80 से 85 प्रश्न अगर उन्होंने सही किया है तो जेआरएफ हो जाएंगे। कौन सही हो जाएंगे? जेआरएफ कैंडिडेट्स। कौन? एसटी लोग जो हैं। और अगर किसी ने लगभग 77 से 80 के बीच में अगर कोई है, तो उसका जेआरएफ न होके नेट हो जाएगा। किस कैटेगरी में? एसटी कैटेगरी में। ठीक है, तो ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। जब से नॉर्मलाइजेशन आ गया है, तब से एग्जैक्ट कट ऑफ बता पाना काफी कठिन हो गया है, क्योंकि वहां पर एक पाली का कट ऑफ इससे जरूर मिलेगा, हो सकता है दूसरी पाली कट ऑफ इससे ना मिले। तो अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप टीचर्स एकेडमी से जुड़ के यूजीसी नेट की तैयारी कर सकते हैं। हमारे यहाँ यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर हिंदी के साथ साथ सभी विषयों की तैयारी कराई जाती है। अभी आपकी गर्मियों में जो यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षा होने वाली है, उसका न्यू फ्रेश बैच स्टार्ट किया गया है। पूरा पढ़ाया जाएगा, पूरा नोट्स दिया जाएगा, पूरा आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा, रिवीजन के साथ आपको क्विक रिवीजन के साथ आपका डाउट क्लियर करवाया जाएगा, और आपको इसके साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। आप टीचर्स एकेडमी के एप्लीकेशन डाउनलोड करके सीधे प्रवेश ले सकते हैं, या व्हाट्सएप करके भी प्रवेश ले सकते हैं। हमारा नंबर है 96 28 95 92 37। टीचर्स एकेडमी से पढ़कर बहुत सारे छात्र विभिन्न विश्वविद्यालयों में पीएचडी कर रहे हैं, शोध छात्र हैं, और बहुत सारे लोग असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन चुके हैं। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, तो आपका बेहद स्वागत है टीचर्स एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। आज के लिए इतना ही, फिर एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।